हाथरस तहसील सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव कुठीला काशमपुर में खड़े हुए हैं और जहां पर आज एक भव्य कार्यक्रम हुआ है। 192 जयंती मतलब वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्मोत्सव मनाया गया है। तो आइए हमारे साथ भारत सरकार जॉइंट कमिश्नर अमरपाल सिंह लोधी इस समय हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आखिरकार जो कार्यक्रम जो आज इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ है सर, इस कार्यक्रम के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने हमारा यह कार्यक्रम कवर किया और मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। आज हम लोग गांव कासिमपुर कुठीला तहसील सिकंदराबाद जिला हाथरस में हैं और यहां पर 1857 की क्रांति की शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का 192वां जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य लोग उपस्थित हुए, जिसमें फर्रुखाबाद के सांसद माननीय मुकेश राजपूत जी मुख्य अतिथि के रूप में, उसके अलावा हमारे बहुत सारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि, जिला पंचायत की अध्यक्ष, हमारे क्षेत्रीय जो प्रधान हैं, हमारे समाज के सभी 6 प्रधान इस कार्यक्रम में शामिल रहे। देवीपुर नौजरपुर से हमारे मानपाल सिंह जी, हमारे इसी ग्राम पंचायत मुबारकपुर कपसिया से हमारे रूम सिंह प्रधान जी, उम्मीदपुर से हमारे ढाल सिंह प्रधान जी, उसके अलावा आलमपुर से हमारे शिव सिंह प्रधान जी, नरेपुर से हमारे माँ साहब जो स्वास्थ्य खराब था नहीं आ पाए, वो इस कार्यक्रम में लेकिन सहभागी रहे। उसके अलावा हमारे पूर्व जिला पंचायत के दोनों सदस्य रणवीर सिंह नेताजी और बबलू सिंह लोधी इस कार्यक्रम में रहे। और इस क्षेत्र से लगभग प्रत्येक गांव से और ख़ास करके लोधी समाज के हर गांव से, पूरे ज़िले में 48 गांव से, सभी गांव से कोई ना कोई। ये कार्यक्रम जो किया गया एक लोधी समाज का ही कार्यक्रम था या अन्य इसमें जाति के लोग? नहीं, इसमें सभी समाज के लोग थे, क्योंकि वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी समाज से थी, इसलिए लोधी समाज के लोगों की संख्या इसमें अधिक थी। लेकिन कार्यक्रम में अतिथि के रूप में भी और आम जनता के रूप में भी सभी समाजों के लोग उसमें उपस्थित हुए और केवल कार्यक्रम में नहीं आए बल्कि सबने सहयोग भी किया। सर, पाठ्यक्रम में जैसे पढ़ाया जाता था पहले, लेकिन अब इस पाठ्यक्रम में वीरांगना रानी अवंतीबाई का हटा दिया गया है, इतिहास उन्होंने पढ़ाते हैं, तो उसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये अलग अलग राज्यों की किताबों में अलग अलग लेवल पर है। मध्य प्रदेश की जो बोर्ड की किताबें उनमें वीरांगना रानी अवंतीबाई का चैप्टर है, NCERT में भी उनके बारे में जानकारी है। तो धीरे धीरे सरकारें अपनी नीतियों के तहत कुछ बदलाव करती है, लेकिन वीरांगना रानी अवंतीबाई को पढ़ाया जाता है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे जनता में सुधार हो? आजकल क्योंकि कुरीतियाँ बहुत हैं जनता में। देखिए, कुरीति सबको पता है। एक मतलब अनपढ़ आदमी या मजदूर आदमी को भी पता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बन सकता है, वो कुरीतियों में फंसकर नहीं बन सकता। हम लोगों को, समाज को जागरूक करना, पिता को अगर जागरूक करें कि भाई वो अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें और समाज में जो विकृतियाँ हैं इनको दूर करने के लिए अगर मुहिम चलाएं तो संभव है कि आने वाले समय में इसी समाज से बच्चे आगे बढ़ें। सर, आपने इतना जो बड़ा कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम को किस रूप से देखते हैं? एक राजनीतिक तौर से देखें या फिर कहते हैं? नहीं, ये सामाजिक कार्यक्रम है। और मैं कुछ लोगों से सुना है कि अमरपाल सिंह कुछ राजनीति के तौर पर ये कार्यक्रम। आप सिकंदराबाद से क्या राजनीति करेंगे, आप बताइए? नहीं सर, ये आप क्या करते? ये मेरा घर है, लोगों का ये मेरा घर है। मैं इसी कुठीला गांव में पढ़ा, बगल में महमूदपुर गांव मेरा पैतृक गांव है। ये कार्यक्रम बेसिकली हम लोगों ने, हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है उसने किया है। हम लोग तो इसमें एक तरीके से मोटिवेटर हैं। हमने युवाओं का आह्वान किया कि आप भी अपने महापुरुषों के कार्यक्रम करिए। और हमारा क्योंकि गृह क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि लोगों का अपना लगाव है हमसे। सब, हर परिवार गांव का हमें जानता है हर गांव में, तो इस कारण से संख्या भारी हो गई। मतलब हमें भी उम्मीद नहीं थी। वैसे आपने अपने वक्तव्य में शिक्षा पर विशेष जोर दिया, शिक्षा पर क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या जागरूक करना चाहेंगे? मैं अपने वक्तव्य में शिक्षा की महत्ता पहले बता चुका हूँ। मेरा यही संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि भाई सब लोग बच्चों को पढ़ाइए और जितना आप बच्चों को पढ़ाएंगे उतना ही आपकी गरीबी दूर होगी, आपका समाज, आपका घर, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए। चलिए साहब, भोजन